सर्किट बनाइए, समझाती हूँ। सर्किट बनाओ या स्क्रीनशॉट लो। फोर्थ यूनिट है। अब देखो जरा समझ लो, इधर समझा रही हूँ। एंड गेट है, एंड गेट हमें पता है क्या कंडीशन होती है एंड गेट की। जब 0 0 होता है तो 0 होता है, 1 1 होता है तो 1 होता है। एंड गेट में यही होता है। एंड गेट पढ़ते हैं, ये आप निवेश है और यहाँ पर आपको मिलेगा निर्गत। एक बात सुनो, पहले मान रही हूँ मैं तीनों निवेश पर 0 0 है, 0 0 0 0 0 0 भेज रही हूँ तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अब देखो 0 जाएगा इधर से, इधर से, इधर से, डायोड हो जाएगा अग्रवाइज। डायोड एन पी, एन 0 मतलब नेगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव, एन एन से जोड़ेगा पी, और एन एन से, एन एन से, तो मतलब ये किस में काम करेंगे? अग्रवाइज में। अग्रवाइज में काम करेंगे तो वो धारा आगे निकलेगी, धारा कहाँ मिल जाएगी आपको? यहाँ पर मिल जाएगी। तो मतलब कितनी आ रही है आपका जो कौन सी अवस्था आ रही है 0 की, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0, क्योंकि तीनों अग्रवाइज हो जाएंगे। अग्रवाइज होने से पूरी 0 आगे निकल जाएगा, आखिरी में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एंड गेट की कंडीशन फॉलो हो जाएगी, 0 0 पर निर्गत में क्या मिल जाता है? 0। अब 1 1 की देखते हैं, तीनों पे 1 1 लगा दो, 1 1 1 1 लगाने से अब ये हो जाएंगे पक्षवाइज, पक्षवाइज हो जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, तो 1 यहाँ से आगे नहीं निकलेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। ये तीनों काम करना बंद कर दिया। अगर इन्होंने काम करना बंद करा तो काम करना चालू कौन करेगा? बीसीसी, जो 5 वोल्ट का लग रहा है। 5 वोल्ट मतलब हायर वोल्ट का, 5 वोल्ट का मतलब है ये एक स्टेट में रहेगा, 1 में। 5 वोल्ट का मतलब है वो 1 स्टेट में। जब ये तीनों ने काम बंद कर दिया तो ये वाली वोल्ट का काम करना चालू करेगी। इस पर कितना मिलेगा? 1 वोल्ट। यहाँ से कितना जाएगा? 1 वोल्ट। मतलब ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? 1 अवस्था में। जब तीनों पर 0 थे तो 0 अवस्था आई थी, जब तीनों पे 1 है तब भी कितनी आई है? 1 अवस्था आई है। तो एंड गेट क्या होता है? जब 0 होता है तो 0 देता है, 1 होता है तो 1 होता है। तो ये आपका है डीएल की तर्क अवस्था एंड गेट प्राप्त करने के लिए। आ गया समझ में? क्लियर? लिखिए इसमें, अब लिखिए, यदि कोई भी निवेश यदि कोई भी निवेश 0 स्तर पर होगा, यदि कोई भी निवेश 0 स्तर पर होगा तो उस अवस्था से जुड़ा डायोड अग्रबाइस होगा। तो उस अवस्था से जुड़ा डायोड अग्रबाइस होगा, जिससे जिससे वह डायोड चालन अवस्था में होगा, जिससे वह डायोड चालन अवस्था में होगा और निर्गत पर वोल्टता 0 होगी, और निर्गत पर वोल्टता 0 होगी। जब
सब डायोड के निवेश, जब सब डायोड के निवेश उच्च वोल्टता, ब्रैकेट में लिखना 1, उच्च वोल्टता पर होंगे, जब सब डायोड के निवेश, ब्रैकेट में लिखो उच्च वोल्टता, ब्रैकेट में लिखना 1 पर होंगे, तब सब डायोड फर्स्ट वाइज होंगे, तब सब डायोड फर्स्ट वाइज होंगे और निर्गत पर वोल्टता 1 होगी, और निर्गत पर वोल्टता 1 होगी। इस प्रकार एंड संक्रिया संपन्न होगी। इस प्रकार एंड संक्रिया संपन्न होगी। अब डालिए दूसरी अवस्था, डीटीएल व्यवस्था। दूसरी डालिए, डीटीएल। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, दूसरी डालो डीटीएल। डीएल तर्क हो गया, अब डालो डीटीएल व्यवस्था। डीटीएल मतलब डायोड ट्रांजिस्टर तर्क। अब डायोड बनाना है और एक ट्रांजिस्टर, डायोड तो बने हुए हैं। ये डायोड है, अब इसमें एक ट्रांजिस्टर और जोड़ना है। अब इसमें एक ट्रांजिस्टर और जोड़ना है। ट्रांजिस्टर जोड़ती हूँ जरा, आप देखो ट्रांजिस्टर का। निवेशी पे तो सारे डायोड रहते हैं और निर्गत पे क्या रहता है? एक ट्रांजिस्टर रहता है। चलो एक ट्रांजिस्टर ले लो जरा निर्गत पर। ट्रांजिस्टर ले रही हूँ। इससे भी एंड गेट चाहिए हमें। यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा। बनाइए इसे, बनाइए। अब ये समझाऊंगी। अब आ जाओ, समझा रही हूँ। सबसे पहले देखो जरा, तीनों निवेशी 0 0 0 पर है।
अगर तीनों जीरो पर होंगे डायोड आपका अग्रवाइज हो जाएगा, डायोड अग्रवाइज हो जाएगा, जीरो आगे निकल जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर पे जीरो। ये तीनों जीरो पर होंगे तो ये अग्रवाइज होगा, तीनों जीरो आगे निकल जाएंगे, आगे निकलने पे ट्रांजिस्टर पे पहुंचेंगे। जब ट्रांजिस्टर पे जीरो होता है तो मतलब ये कौन सी रीजन में काम करता है आपका, जब ट्रांजिस्टर जीरो अवस्था में होगा तो वो कौन से रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन को कौन सी अवस्था बोलते हो, अंतक क्षेत्र। मतलब ये कौन से क्षेत्र में होगा, अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में होगा तो यहाँ जीरो होगा, ये जीरो होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो। जब ये तीनों जीरो में है, ये अग्रवाइज होगा, ये आगे निकल जाएगी धारा, ये अंतक क्षेत्र में आ जाएगा, जीरो पर अंतक क्षेत्र में होता है तो आउटपुट में क्या मिल गया आपको, जीरो। अब तीनों वन लो, एंड गेट की कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तीनों वन ले लो। वन लेने पे फर्स्ट वाइज हो जाएगा, फर्स्ट वाइज होने पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेगा तो काम करना कौन चालू करेगा, वीसीसी। प्लस 5 वोल्ट है मतलब वन अवस्था में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वन अवस्था में। वन अवस्था में आने पे अभी अंतक क्षेत्र में नहीं रहेगा, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन मतलब कौन सी अवस्था होती है जब वो एक्टिव रीजन में आता है, संतृप्त अवस्था। तो ये संतृप्त अवस्था में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट पे अब जीरो ना मिलके कितना मिल जाएगा, जितना वोल्टेज यहाँ था। तो जब जीरो थे तीनों तो जीरो मिल रहा था, ये आपका कौन सी अवस्था में था, अंतक अवस्था में था। तीनों वन थे तो यहाँ से ये पश्चवाइज हो गए थे, पश्चवाइज से आगे नहीं जा रहा था तो इस वोल्टा ने काम करना चालू किया, इसने संतृप्त अवस्था में लाया, इससे आउटपुट पर वोल्टा कितनी मिल गई, 1 वोल्ट। ये कंडीशन होती है आपकी डीटीएल की। क्लियर, लिखिए इसके अंदर, अब लिखिए इसमें, यदि कोई भी निवेश, यदि कोई भी निवेश जीरो स्तर पर होगा, यदि कोई भी निवेश जीरो स्तर पर होगा, लिख लो फिर दोबारा रिपीट करूंगी, यदि कोई भी निवेश जीरो स्तर पर होगा तो उससे संबंधित डायोड, तो उससे संबंधित डायोड चालन अवस्था में होगा, तो उससे संबंधित डायोड चालन अवस्था में होगा और ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता, और ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता शून्य होगी, और ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता शून्य होगी। ट्रांजिस्टर इस स्थिति में, ट्रांजिस्टर इस स्थिति में अंतक क्षेत्र में होगा, ट्रांजिस्टर इस स्थिति में अंतक क्षेत्र में होगा और निर्गत पर वोल्टता, और निर्गत पर वोल्टता शून्य होगी, और निर्गत पर वोल्टता शून्य होगी। और निर्गत पर वोल्टता शून्य होगी। आगे लिखो, जब सब निवेश, जब सब निवेश उच्च वोल्टता, ब्रैकेट में लिखना 1, जब सब निवेश उच्च वोल्टता, ब्रैकेट में लिखिए 1 पर होंगे, 1 पर होंगे, तो डायोड, तो डायोड
फर्स्ट वाइज होगा तो डायोड फर्स्ट वाइज होगा, जिससे ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता वन होगी ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। जिससे निर्गत पर वोल्टता वन होगी, एक बार और समझ लो। देखिए, सबसे पहले तीनों निवेश 0 पर होते हैं, 0 0 0, तीनों 0 पर है। अगरवाइज होगा ट्रांजिस्टर आपका कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, 0 पर होने से ट्रांजिस्टर आ जाता है कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन मतलब आपका होता है अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में आने से ये 0 हो गया, ये 0 है तो इसके निर्गम पर वोल्टता जुड़ रही है, तो ये 0 है तो ये भी किसमें होगा, क्योंकि धारा आपकी यूं बह जाएगी, धारा यूं बहेगी आधार से उत्सर्जक की ओर, आधार से उत्सर्जक की ओर बहेगी तो धारा यहाँ जाएगी, यहाँ पर निर्गम में क्या मिलेगी आपको, 0 वोल्टता। 0 होने पर 0 मिल जाती है। अब तीनों 1 होंगे, तीनों 1 होने से डायोड हो जाएंगे फर्स्ट वाइज, यहाँ से धारा नहीं जाएगी। अब धारा आएगी यहाँ से आएगी, इस ट्रांजिस्टर में आएगी, ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में आ जाएगा। धारा ऊपर से आ रही है, यहाँ से आई, इससे फिर यहाँ आ जाएगी, तो इसमें धारा चली जाएगी तो अब ये 1 हो जाएगा। मतलब 1 देने पर भी क्या मिलता है, ये 1 मिलता है। और ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में होता है, संतृप्त क्षेत्र में। 0 देने पर क्या मिलता है, 0। और ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में होता है, अंतक क्षेत्र में। ये था आपका DTL। अब है आपका TTL। तीसरा डालिए TTL। TTL होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब TTL का बनाइए। देखो, पहले हमने कितने डायोड जोड़े थे, 3, तो निवेशी कितने लिए थे, 3। जितने डायोड जोड़े जाएंगे उतने ही निवेशी लेंगे। आज क्या है आपके, और निर्गत में जोड़ा था आपने एक ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो DTL था, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो डायोड 3 थे तो निवेशी 3 थे, T ट्रांजिस्टर 1 था तो निर्गत भी 1 ही था। अब मैं यहाँ पर, अब मुझे डायोड लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पढ़ना है, TTL पढ़ना है। तो निवेश पे भी ट्रांजिस्टर लेना है और निर्गत पे भी ट्रांजिस्टर लेना है। निर्गत 1 होता है तो मुझे ट्रांजिस्टर निर्गत पे तो 1 चाहिए, और निवेशी पे जितने आप निवेशी लो उतने ही आप निवेशी पे ट्रांजिस्टर जोड़ देना। जैसे पहले 3 डायोड थे, 3 निवेशी थे, अगर मैं यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लूंगी तो 2 निवेशी बनाऊंगी, 3 ट्रांजिस्टर लूंगी तो 3 निवेशी बनाऊंगी। पहले ट्रांजिस्टर बनाते हैं। A B, 2 निवेशी ले लिए, 2 निवेशी है तो 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर कर दो, 3 निवेशी ले लेना। 2 निवेशी पर आपके ट्रांजिस्टर कितने जोड़े हैं, 2। प्रतिरोध जोड़ दिया इसमें,
ये Q3, Q1, ये Q2। ये दोनों तो ट्रांजिस्टर निवेशी का है और ये निर्गत का ट्रांजिस्टर है। बनाइए इसे। मैंने लो पहले ऊपर से बनाओ फिर नीचे से बनाना। अब तो दिख रहा है ना पूरा। बनाइए। ऊपर प्लस प्लस 5 वोल्ट का जोड़ा हुआ है। मैंने दो निवेशी लिए हैं, दो निवेशी पर ट्रांजिस्टर लगाए हैं तो दो ही निवेशी हैं। एक निर्गत पे ट्रांजिस्टर है तो एक निर्गत है। जितने ट्रांजिस्टर निवेशी पे होंगे उतने निवेशी लगाने पड़ेंगे, जितने ट्रांजिस्टर निर्गत पे होंगे उतने निर्गत। मैंने निर्गत एक लिया है तो निर्गत पे एक ट्रांजिस्टर, निवेशी दो नहीं है तो निवेशी पे दो ट्रांजिस्टर। चलो बना लो फिर समझाती हूँ। चलो आ जाओ, रीजॉइन कर लो, पहले रीजॉइन कर लो।